हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। बिहारी लाल इंजीनियरिंग लिमिटेड गाइस अपकमिंग आईपीओ आज ओपन हो रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चला, लिस्टिंग कितने मिलेगा, अप्लाई करें या फिर फाइनल डिसीजन क्या ले, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, सर जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ 12 को ओपन हो रहा है आज के दिन 14 अगस्त क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ 19 अगस्त का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 271 टू 285 रुपीज का प्राइस बैंड, 52 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ओएफएस का कॉम्बिनेशन, बुक बिल्ट आईपीओ, 302 करोड़ का इशू साइज, 1 करोड़ शेयर्स का इशू किया गया है, जिसमें फ्रेश कैपिटल 93 करोड़ का, ओएफएस 209 करोड़ का किया जा रहा है। बीएससी एनएससी दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग होगा। अलॉटमेंट डेट 17 अगस्त का, 18 को रिफंड्स रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी 50%, एचएनआई 15, रिटेल 35% ऑफर दी गई है, जो कि रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 52 शेयर्स मिलेंगे, 14.8 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख पे करना पड़ेगा। वीक एचएनआई मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। लेकिन गाइस अगर हम इसके जीएमपी की बात करें तो कंपनी का जीएमपी 53 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, 18.6% का मॉडरेट प्रीमियम पे लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 338 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 2756 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट में मिल सकता है। लेकिन बिजनेस की बात करें 1995 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि इंटीग्रेटेड आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और ये स्पेशलाइज है कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस में। और कंपनी जो है प्रेसिशन इंजीनियर्ड कंपोनेंट्स का मैन्युफैक्चर करता है क्रिटिकल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए, जिसमें इंक्लूड है मेटल रोल्स, इंजीनियरिंग कास्टिंग, अलॉय स्टील प्रोडक्ट्स और फॉगिंग इंगॉट्स, शाफ्ट्स। और इसमें अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो मेटल रोल्स जो कि अलग अलग ग्रेड्स में होता है, जैसे अलॉय कास्ट स्टील, अलॉय स्टील बेस एडामाइट, ग्रेफाइटिक स्टील, एसजी आयरन परलिटिक। और इंजीनियरिंग कास्टिंग्स में जो कि रेंज होता है 500 केजी से 20 मिलियन टन तक, अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए, जैसे स्टील, आयरन, माइनिंग, एग्रीगेट, क्रूशर्स, पावर और शुगर के लिए और इंडस्ट्रीज के लिए। और थर्ड है अलॉय स्टील प्रोडक्ट, जो कि इंक्लूड होता है कार्बन अलॉय स्टेनलेस स्टील बार्स का, जो कि सेक्शंस में जैसे राउंड, फ्लैट्स, हेक्स, राउंड, कॉर्नर, स्क्वायर्स, जो कि साइज होता है 6 mm से 230 mm तक। और ये टूल और वॉल्व स्टील के साथ होता है। और फॉर्गिंग इंगॉट्स और फॉर्ज्ड शाफ्ट्स या ब्लॉक्स, जो कि यूज होता है एज अ रॉ मटेरियल्स ओपन डाई और क्लोज्ड डाई फॉर्गिंग एप्लीकेशंस में। लेकिन अगर 31 मार्च के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 1825 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कस्टमर्स कैटर कर चुका है, जो कि कस्टमर बेस में इंक्लूड है अंबा शक्ति इंडस्ट्रीज, बीएमडब्ल्यू इंडस्ट्रीज, श्याम मेटलिक्स एंड एनर्जी, लैक्सोन स्टील्स, एमएसपी स्टील एंड पावर, जय बालाजी इंडस्ट्रीज, प्रोपेल इंडस्ट्रीज, मेट्सो इंडिया, ये सभी इसके मतलब कि कस्टमर्स है। मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन में कॉम्प्राइज है 2 यूनिट्स मंडी गोविंदगढ़ पंजाब में। और 31 मई के अकॉर्डिंग ऑर्डर बुक में 178 करोड़ का ऑर्डर बुक है। तो गाइस कंपनी का ये बिजनेस, लेकिन जो कंपनी का बिजनेस है हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में बिजनेस कर रही है। लेकिन फाइनेंशियल देखा जाता है, एसेट्स है 368 करोड़ का, नेटवर्क 306 करोड़ का, रिजर्व है 267 करोड़ का, डेट है 17.8 करोड़ का। लेकिन रेवेन्यू प्रॉफिट 24 में 450 करोड़ का रेवेन्यू, 35.8 करोड़ का प्रॉफिट है। 25 में 516 करोड़ का रेवेन्यू, 53 करोड़ का प्रॉफिट है। 26 में 646 करोड़ का रेवेन्यू, 64 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप एंड बॉटम मैंने ग्रोथ देखने को मिला, बट बॉटम लाइन 25 से बहुत ही बम्पर सुपर प्रॉफिट देखने को मिला और ये डाउट क्रिएट कर रहा है गाइस। लेकिन अगर हम इसके कॉम्पिटिटर की बात, उससे पहले हम यहाँ पे कंपनी का सेगमेंट वाइज अगर हम देखेंगे तो कंपनी का मेनली रेवेन्यू जनरेट करता है अलॉय स्टील प्रोडक्ट्स और मेटल रोल्स, इंजीनियरिंग कास्टिंग। ये 3 प्रोडक्ट्स से सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। 90% से अबव जो है रेवेन्यू इन्हीं 3 प्रोडक्ट से जनरेट करती है। और ये थोड़ा सा कंसंट्रेशन करने वाली बात है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कंपनी का कॉम्पिटिटर की बात करेगा तो इसके कॉम्पिटिटर और सेक्टर वाइज अगर देखा जाए तो कंपनी मेनली ऑटोमोबाइल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीगेट, क्रूशर मैन्युफैक्चरर और इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट को सप्लाई करता है प्रोडक्ट, जो कि आप देख सकते हैं कंट्रीब्यूशन कितना है। लेकिन कॉम्पिटिटर में कंपनी का है जायसवाल निको इंडस्ट्रीज, एआईए इंजीनियरिंग, स्टील कास्ट, आरएचआई मैग्नेसिटा, वर्धमान स्पेशल स्टील्स, आईएफजीएल रिफ्रैक्टरीज, केना मेटल, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। लेकिन अगर हम कंपनी के और भी है कंपनी जैसे राजपूताना स्टेनलेस, वीएमएस टीएमटी, अनुभव प्लास्ट, ये सभी कॉम्पिटिटर है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी 1 पर कुछ इंस्टॉलेशन के लिए सिविल वर्क्स करना चाहता है, जिसमें कंप्यूटर, प्रिंटर और कंप्यूटर पेरिफेरल्स, मशीनरी, न्यू इक्विपमेंट का परचेज और इंस्टॉलेशन में कैपेक्स करना चाहती है। और यही मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी 1 में एक नया रूफ टॉप सोलर पैनल्स का इंस्टॉलेशन परचेज करना चाहता है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 2 में न्यू इक्विपमेंट, मशीनरी का और साथ में सिविल वर्क करना चाहती है इंस्टॉलेशन के लिए, जिसमें परचेज करेगा। और
मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फैसिलिटी 2 के पर न्यू सोलर रूफ टॉप सोलर पैनल्स का परचेज इंस्टॉलेशन करना चाहता है। आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स का रिपेमेंट या पेमेंट करना चाहती है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज ROE 23.6, ROCE 27.1, RONW 21.1, PAT मार्जिन 12.1, EBITDA मार्जिन 19% का, डेट टू इक्विटी 0.06 टाइम का, PBS 3.6, पी रेशियो 17.2 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग के रेशियो 88.5, पोस्ट 70.8% का। रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बन जो रखा गया है बहुत ही एग्रेसिव ओवरली प्राइस रखी गई है। लेकिन अगर हम स्वॉट एनालिसिस करें तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो स्पेशलिटी स्टील, एलॉय स्टील और इंजीनियरिंग कास्टिंग सेक्टर में ऑपरेट करता है। इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है जिसमें कवर कर रही है मेल्ट शॉप, फाउंड्री, रोलिंग, हीट ट्रीटमेंट, मशीनिंग और फॉर्गिंग। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंक्लूड है मेटल रोल्स, इंजीनियरिंग कास्टिंग, अलॉय स्टील प्रोडक्ट्स, फॉर्ज्ड का शाफ्ट, ब्लॉक्स एंड अदर कस्टमाइज्ड स्टील प्रोडक्ट्स। ब्रॉड कस्टमर बेस को सर्व करता है। लगभग 1600 प्लस कस्टमर्स है कंपनी के पास मल्टीपल इंडस्ट्रियल सेक्टर से, और 50 से भी ज्यादा अप्रूव्ड कस्टमर्स है और मल्टीपल इंडस्ट्री अप्रूवल्स है जो कि एंट्री बैरियर्स क्रिएट करता है। स्ट्रॉन्ग क्वालिटी एनवायरमेंटल सर्टिफिकेशन जो कि इंडस्ट्रियल और ओईएम कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप सपोर्ट करता है। प्लस ऑपरेटिंग एक्सपीरियंस और का डिकेड्स ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपीरियंस है। स्टैब्लिश्ड गुडविल भी स्टैब्लिश कर चुका है जिसे स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री पोजीशन प्रोवाइड करता है। लेकिन वीकनेस अगर देखा जाए तो बिजनेस एक्सपोज हो सकता है स्टील और रॉ मटेरियल प्राइस फ्लक्चुएशन के कारण। हाई फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट जो कि प्रेशर पुट कर सकता है मार्जिन पर जब लोअर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के दौरान, और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स सिग्निफिकेंट होगा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए। इंटरनेशनल मार्केट एक्सपेंशन जो कि अभी भी चैलेंजिंग है, और बिजनेस में कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट जरूरत पड़ेगा प्लांट, मशीनरी और टेक्नोलॉजी में। और अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड जो है ग्रो कर रही है हाई क्वालिटी अलॉय स्टील और कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट से। या फिर चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी जो कि एक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए ग्लोबल सप्लाई चेन शेयर्स को गेन करने में। और इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपेंशन रेवेन्यू डाइवर्सिफाई कर सकता है। हायर वैल्यू टेंडर्स, कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स, मार्जिन इंप्रूव कर सकता है। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन जो कि वैल्यू एडिशन इंक्रीज कर सकता है। डिमांड इंक्रीज कर रहा है ऑटोमोटिव, इंजीनियरिंग, इंफ्रा और माइनिंग अदर इंडस्ट्रियल सेक्टर से जो कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सपोर्ट करता है। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो वो स्टील और अदर रॉ मटेरियल प्राइस वोलेटिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी ये अफेक्ट कर सकता है। ग्लोबल ट्रेड टैरिफ, एंटी डंपिंग मेजर्स और काउंटर वेलिंग ड्यूटीज जो कि एक्सपोर्ट्स को अफेक्ट कर सकता है। सप्लाई चेन डिस्टर्ब होता है तो रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी इंपैक्ट कर सकता है। स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल स्टील मैन्युफैक्चरर से। और यहाँ पे अट्रैक्टिंग और रिटेनिंग क्वालिफाइड टेक्निकल एम्प्लॉइज को अट्रैक्टिंग और रिटेन करने में डिफिकल्टी है, कंपनी को फेस करना पड़ता है। और इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण इंडस्ट्रियल कस्टमर से डिमांड रिड्यूस कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील में कंपनीज के कंपैरिजन में ऑपरेट कर एज स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरर, अलॉय स्टील, इंजीनियरिंग, कास्टिंग्स, रोल्स और फॉर्ज्ड प्रोडक्ट्स का। और इसका की एडवांटेज है इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन, ब्रॉड कस्टमर बेस और इंडस्ट्रियल कस्टमर से अप्रूवल्स। और कंपनी पोजीशन क्या है, सबसे ज्यादा पोजीशन क्या है वैल्यू एडेड इंजीनियरिंग स्टील प्रोडक्ट्स पर, कमोडिटी स्टील पर नहीं, क्योंकि और इसे क्या है कि बेटर डिफरेंशिएशन प्रोवाइड कर सकता है। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ प्रेजेंट कर रहा है स्पेशलिटी स्टील एंड इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्ले, जहां फ्यूचर ग्रोथ डिपेंड करता है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, कस्टमर एक्सपेंशन, एक्सपोर्ट ग्रोथ, प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन और रॉ मटेरियल कॉस्ट मैनेजमेंट पर। लिस्टिंग स्ट्रैटेजी, लिस्टिंग के लिए देखिए पॉजिटिव आईपीओ है। लिस्टिंग के लिए अगर सेटअप जो है ना, ये सेटअप है आईपीओ अट्रैक्टिव तो देखने को मिल रहा है, लेकिन गाइस सब्सक्रिप्शन मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रांग होना चाहिए इशू पीरियड के दौरान थ्रू। और इसलिए गाइस आप इसमें जब सब्सक्रिप्शन डिमांड स्ट्रांग होता है, जीएमपी स्ट्रांग होता है, तो आप कंसीडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। पॉजिटिव है लेकिन अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन है इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स और लार्ज कस्टमर बेस, और प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो रहा है इस पर। और 25 का रेवेन्यू भी देखें तो 508 करोड़ का और प्रॉफिट ऑफ 53 करोड़ का ओनली, जो कि यहाँ पे देखिएगा तो। लेकिन बोरोविंग्स डिक्लाइन होता हुआ नजर आ रहा है, 23 से सब्सटेंशियली डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिल रही है। ये एक अच्छा अपडेट है गाइस। लेकिन रॉ मटेरियल कॉस्ट और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, एक्सपोर्ट ग्रोथ, कस्टमर एडिशन, मार्जिन, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आपको रेगुलर ट्रैक करते रहना होगा लिस्टिंग के बाद। और लिस्टिंग स्ट्रैटेजी देखिए, स्ट्रैटेजी वर्टिकल लिस्टिंग के लिए स्ट्रॉन्ग है अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड जीएमपी सपोर्टिव होता है तो लॉन्ग टर्म के लिए। जो कंपनी है ये स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग बेस है, डाइवर्सिफाइड कस्टमर पोर्टफोलियो और अट्रैक्टिव स्पेशलिटी स्टील पोजीशनिंग है, जो कि इसलिए ये स्ट्रॉन्ग आईपीओ शो कर रहा है। इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो गाइस वीडियो कहीं पर एंड करते, कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।